मैं गई पिंडी, अब्बा कमरे में बैठे हुए, मैं गई साथ बैठ गई अब्बा के, ये ड्रामा चल रहा है टीवी पे और अब्बा देख रहे हैं, तो मैं भी बैठ के देखने लगी। उनको बदन तो नहीं नजर आया? नहीं देख रहे थे, बड़े गौर से देख रहे हैं ना। मैंने कहा भाई कैसा लग रहा है आपको ड्रामा? बेटा क्या नाम है इसका? मैंने कहा सुन मेरे दिल। हाँ बहुत अच्छा ड्रामा है, बड़ा खूबसूरत है। अच्छा बैठे हुए आधा घंटा गुजर गया, मैंने देखा अब्बा आवाज़ नहीं ऊँची कर रहे, म्यूट पे देख रहे थे हम। अब देख रहे हैं, कह रहे बहुत खूबसूरत ड्रामा है, बड़ा प्यारा ड्रामा है बेटा। आधा घंटा पौना घंटा ड्रामा ख़त्म हो गया, अब्बा ने आवाज़ नहीं ऊँची की। मैं कब आप ऐसे ही देखते हैं ये ड्रामा? कहते हैं हाँ मैं सारे ड्रामे ऐसे ही देखता हूँ, आवाज़ नहीं मैं करता। तो बड़ा अच्छा ड्रामा मुझे लग रहा है, इसकी कहानी क्या है? मैंने कहा अब्बा इसमें वो एक लड़का है जहर खाना चाह रहा है, सब उसको कह रहे हैं जहर खा लो। कहते तौबा तौबा, ये तो बड़ी बुरी बात है, ये जहर का क्यों इस ड्रामे में जिक्र है? अच्छी बात नहीं, हराम हराम। और क्या इस ड्रामे में? अब मैं चुप। मैंने कहा अब्बा इसमें वो एक लड़का है, बच्चा बीमार है, तो उसको कहते हैं अच्छा फिर? मैंने कहा फिर उसमें वो बहन को पैसे चाहिए। अच्छा फिर? मैंने कहा फिर बस आगे कुछ नहीं। तो हमारी रज़िया बाजी काम करती हैं वहीं, कहती है वो कह रही है उसको कि ये मुझे पैसे दे दो और को आपको मुझे रख लो, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। बाजी आपने ऐसे बोला था ना शो में। मैं ऐसे बोल रही हूँ अब्बा के सामने, कैसे अब्बा कह रहे हैं लाहौल वाला ये ड्रामा। मैंने कहा आप आवाज़ ऊंची करेंगे तो आपको समझ आएगा ना, आप देख क्या रहे हैं, हर हफ्ते देख रहे हैं, तो सुने तो सही हो क्या रहा है ड्रामे में। कह रहे अच्छा चलो भाई सही है, लेकिन ये क्या कहानी हुई? तो घर में मेरे देखा जा रहा है, सुना नहीं जा रहा। अच्छा। इसलिए अब्बा को बहुत पसंद आ रहा है। अगर वो सुन लेते डायलॉग तो शायद कुछ और उनकी फिर राय होती, लेकिन अब पता नहीं अब्बा देखते हैं या नहीं देखते। ड्रामे का मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगी, सस्पेंस रखूँगी, बट अदरवाइज़ ये ड्रामा, इसकी ख़ास बात है कि शुरू से लेके अब तक ना ये मेहरान ही कर रहा है। सुन कर दिया इसको, इसने मुझे बिल्कुल मेरे दिमाग को, मेरे हवास को, मेरी सोच को। इसका नाम चेंज कर दो। हाँ सुन कर दो मेरा दिल। हाँ सुन मेरे दिल, सुन कर दो मेरा दिल, सुन कर दो मेरा दिल। सुन मेरे कान, सुन मेरा ज़हन। बस ये मैं सुनूं, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी क्योंकि कुछ लिखने को मेरे पास ज़्यादा था नहीं। लेकिन आपको सुन मेरा दिल और सुन मेरा दिमाग दोनों। सुन मेरा दिमाग, सुन मेरा दिल, सुन मेरा पता नहीं क्या हवास, एवरीथिंग इज सुन। ओके जी, अतीका जी आपने बहुत अच्छा नाम दिया है। अब राइटिंग की बात करी जाए। हाँ, छठे 7वें एपिसोड से 8 मिलियन व्यूज़ आने शुरू हो गए थे और तब पूरी दुनिया उसकी बात कर रही थी। सोशल मीडिया पे, हमारे शो पे, हमारे जानने वालों में पता चलता था। हाँ। एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट इट। ये 4 दिन में 8.5 मिलियन व्यूज़ ले रहा है, लेकिन जिक्र कहाँ हो रहा है इसका मुझे नहीं पता। वो तो आप जानिसार के 20 मिलियन देख लें, ये मुझे जानिसार का कहीं तस्करा नहीं होता था। इसके व्यूज़ बहुत, सबसे बड़ी मिस्ट्री इसके नंबर्स हैं, इसके व्यूज़ हैं। क्योंकि मैं अभी वो गर्ल्स पार्टी पे भी गई थी, वहाँ कभी मैं कभी तुम का जिक्र, बिस्मिल का जिक्र ज़रूर हुआ। और मेरे फल्ला ये मुझे ना ले जा के लड़कियाँ इधर ड्रामों की बात करी, मेरी शर्ट की सिलाई निकल आई, ये बाजू मेरा निकल आया। मैं कहा बस कर दो, ड्रामों की बातें कहाँ होती हैं इतनी। मैं बड़ी तंग हुई हूँ ना, नहीं पता उस ड्रामे में जो ये था, ये क्यों था बहुत है इतना वाकई बड़ा। अब ये तो नॉन शोबिस वाली मेरी फ्रेंड्स थी स्कूल कॉलेज की, जो मुझे खींच के इधर, और ये भी पूछी थी तिकोडू ने इतना वेट कैसे लूज किया, ये भी उस पर तो निकल ही गई ना सिलाई पूरी। मैं बाद में निकल गया देती हूँ। खीरा एंड गाजर खाएं आप और आपका वजन खुद। अच्छा ये मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा देखिए जो आपको कौन सी इंजेक्शन है, कौन सी दवाइयाँ, कौन सी गोलियाँ हैं। मैंने कहा यार कब से सारी जिंदगी से हम गोलियाँ इंजेक्शन ही लगा रहे हैं, सारी जिंदगी से हमारा ये वेट मेंटेन करना नहीं। तुम लोग तो एक्टर्स होना शायद, फिर ये पार्ट ऑफ योर जॉब। मैंने कहा पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज जॉब, हर जॉब में हर किसी को जरूरत होती है, रहना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा हमारे पास कोई ऐसी दवाई नहीं है कि जो हम लगा के एकदम पट से पतले हो जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब मेहनत करते हैं। मैंने उनको सबको बताया, मैं एक्टर साथ काम करती हूँ, कितना किस तरह खाते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हर कोई होता है, वैसे तो 1 मील अ डे सब कर रहे हैं, तो मेहनत होती है व्हिच दे फाइंड। अच्छा मुझे बता, राइटर ने कितनी मेहनत की सुन मेरे दिल पे? हाँ वापस आए टॉपिक। ये बहुत अजीब सवाल है। एनीवेज मैं चाह रही थी मैं नाइस ड्रामे पे बात करूँ। मैं कहता इस दफ़ा मैंने बड़े ओपन माइंड के साथ, मैं कहा मैं तारीफ़ें करनी है बहुत ज़्यादा, तो डायरेक्टर राइटर को बेशक मिला लें क्योंकि ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है। मेरा फेवरेट सीन था जब सबा हमीद ने लालच से सूटकेस खोला और अंदर खाली गुची के डब्बे, आहा, और जो वो खुश हुई है। हालांकि जैसे वो कैरेक्टर थी शुरू में, इनका ये था ना क्यों पैसे लिए, हमें किसी से फेवर ना चाहिए, हमें कोई हमारे लिए कुछ ना करे, और अब वो जो डब्बे देख के परफ्यूम के खुश हुई है, जो बातें खिली हैं वही मैं कह रही हूँ माँ की। ये देखो सदा माँ जो है ना उसको, वो कह भी रही है कि तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा। इतने बड़े घर में अब उनको नजर आया कि अगर उसने एक झटके में 8 करोड़ दे दिए तो 40-50 करोड़ तो वो शादी पे ही दे देगा, मियाँ मेहंदी पे ही दे देगा। तो अब उसको समझ आया कि ये बिग गेम है। तो मदर बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। बिस्मिल की अम्मी वाला इन्फ्लुएंस। अब वो पता थोड़ा सा लालची की कट आ गई हैं, वहाँ बॉर्डर पे खड़ी हैं कि हैप्पी एंड लालची एंड ओके।
तो एनीवे जो सीन्स थे जो सारे, ये आराम से 5 मिनट का बन सकता था चुटकुला, आराम से। 2 एपिसोड हमने देखे हैं, कहानी चले ना, मैं किसी तरह फास्ट फॉरवर्ड कर दूं, कुछ कर दूं, देखना भी था, सारे सीन्स देखे, सब कुछ देखा, तकलीफ दे था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि राइटर इतनी सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहा है। हमेशा अगर उसको पसंद करती है तो कह दे, उसको पता रही है, उसने लगे कुछ तोड़ा भी है अभी, इसका कौन सा सामान तोड़ूं, क्या तोड़ूं, ये उठाया पता नहीं क्या हाथी तोड़ा, कुछ था बेचारा क्यूट सा कोई टॉय तोड़ा, अब क्या तोड़ूं। उसने कहा नहीं मैं बताती हूँ तुम्हें, मैं किस लिए कर रही हूँ, मुझे कोई पसंद है। और वो दिखाया नहीं हमें सीन, क्यों नहीं दिखाया, क्यों राइटर समझ रहा है कि हम खुद ही समझ जाएं या अभी हमें आगे बताना है। यूजलेस सस्पेंस, बेकार सस्पेंस। उनके बाकी सारी लाइंस वगैरह बता रही हैं कि ये इंटरेस्टेड है, तो ये इसने आपस में अकेले में क्या बात की है मुझे समझ नहीं आ रहा। उसके बाद वो आराम से चला भी गया बर्तन तोड़ने के बाद, ओके बाय सी यू, चला गया। अगले दिन मेरा आ गया ऑफिस में, आई लव द फियांसी। अभी तक हीरा ने मेरे ख्याल कोई 8 कपड़े बदल दिए, उसका एक ही सूट चल रहा है। अमेजिंग। ज़्यादा वैसे डायरेक्टर के बारे में बोलने को, राइटर ने तो कुछ सही कर रहे हैं जो इतने हफ्ते से कर रहे हैं, वही चल रहा है। कहानी आगे नहीं चल रही, आगे कुछ नहीं हो रहा। एक प्रपोजल जो है, जो कि होना है नहीं होना, आप उसके बस इंतज़ार में रहें, उस सस्पेंस में जले मरे कुड़ें कि उसने प्रपोज कैसे करना और उसने कहना क्या। और उसने, मुझे इतना बड़ा फ्लॉ लगता है ना इस पूरे ड्रामे में, एक आदमी की फैमिली है और वो सदफ की फैमिली, बाकी किसी की फैमिली है ही नहीं। और क्लैरिटी नहीं किसी कैरेक्टर में। हमशा ने बोला, मेरी अम्मी भी कुछ खाने का जिक्र कर रही थी, अम्मी हैं कहाँ है ये किसी को नहीं पता, हाँ। लापता है। तो और बाकी मैं तो उसी वक्त कह रही थी लास्ट वीक कि मुझे हज़म ही नहीं हो रहा कि बिलाल अब्दुल्ला की जो सैड स्टोरी थी इससे वो डर रही है कि मम्मी इसको भाग गई थी, चली गई थी, ये हो गया था, उसमें इसने खौफ की क्या बात है। अम्मार के साथ मोहब्बत है नहीं है, उसने रिश्ता कर दिया, हाँ मैं तुमसे ही शादी करूँगी, वादा है मेरा, और अभी पता नहीं। I think everyone was so over emotional in that drama। छोटी सी बात पे इतना रिएक्शन आ जाता है और फिर वो म्यूजिक स्लो सस्पेंस, वही ना, तो सस्पेंस भी नहीं है, वो कुछ अजीब ही, कुछ समझ नहीं आती। अच्छा क्या हुआ है, खाने की बात हो रही है, चावल ही पकाने, इतनी बड़ी बात तो नहीं है। कोई घर पे आ रहा है सिर्फ खाने के लिए आ रहा है। 20 साल पुराना वाला कुछ उसमें वाइब है इस ड्रामे में। आज इन टुडेज एज एंड टाइम AI का ज़माना है, सब इतना तेज़ काम कर रहे हैं, रील्स शॉर्ट्स इस तरह देख के, बाकी जो ड्रामे इतने फास्ट पेस्ड हैं उसमें ये हजम नहीं होगा। वी कांट डाइजेस्ट दिस, इट्स वेरी स्लो, पेनफुली स्लो। तो राइटिंग और डायरेक्शन के आप 7 नंबर दें। डायरेक्शन के तो मैं भी आगे दूंगी, असल में वो अलग कहानी थी। राइटिंग के 4 पे करके ख़त्म करो, हाँ बस करो। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। आप जो मर्जी नंबर दें, फैसला ऑडियंस करती है। टोटल नंबर जो कास्ट हुए हैं वो 19,900 हुए हैं और सुन मेरे दिल से इनके हिस्से में आए हैं 4,717, 24% बनते हैं 2.4। और सुन मेरे दिल कभी तुम के बाद हाईएस्ट लेके गया था, लेकिन दिस टाइम वो 3rd नंबर पे है। And these are for Bahaj and Bahaj Maya। अच्छा know that सेंस भी नहीं है। जब वो फोन करके पूछ रहा हमशा कहाँ है जी, अभी वो आई नहीं, 5-10 मिनट के बाद आएगी। फिर वही चीज़ सदफ पूछी, आज हमशा नहीं आएगी, नहीं उसका कोई फियांसे से प्रॉब्लम चल रहा है। इसमें इस डायलॉग की सेंस क्या है? हमें क्यों बता रहे हैं कि वो 5 मिनट लेट है, क्या हो गया, टायर पंक्चर हो गया, क्यों? वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी डोंट केयर। इस लाइन्स का मकसद क्या था कि हमशा 5 मिनट लेटर फिर आ गई, और फिर उसके बाद वो बच्चा जो पकड़ के ले जाता है उसे टेबल टेनिस, वो इतने बोरिंग सीन थे सारे। हाँ, हर सीन के बाद आप कहेंगे सर मकसद क्या है, क्या? तो किस कैरेक्टर ने गलत इंग्लिश बोली? जो बोल रहे हैं, जिस तरह बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं, हर कोई गलत ही बोल रहा है और ज़रूरत नहीं थी। ये पहले भी मैंने कहा था इस एपिसोड में भी, जब अंग्रेजी आई तो मैं ऐसे हो जाती हूँ, ना करो यार, छोड़ दो। और अंग्रेजी के बगैर आप कैसे होते? और ज़रूरत है, मैं कह रही हूँ, और फोर्स्ड इंग्लिश लग रही है किसी की ना, ठूंसने वाली इंग्लिश। क्योंकि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, बहुत पैसे वाले हैं, इंग्लिश स्कूल्स में पढ़े हैं, हमें ज़रूरत नहीं, हमें सही इंग्लिश चाहिए, वरना ना दो। तो वो डिस्टर्बिंग। आई थिंक इंग्लिश ठीक थी, एक्सेंट ठीक नहीं था। नहीं, थोड़ी सी ग्रामर का भी मसला, ग्रामर मसला। It's not a massive thing, but even a slight this and that में। अच्छा, हम जिन स्कूल से पढ़े ना, ग्रामर पे ना हमें लिटरली कोने में हम खड़े रहे घंटों। ग्रामर पे इतना हम लोग जलील हुए हैं, और हम लोग को बहुत ज़्यादा, अभी तो शायद इतना रिवाज नहीं है, लेकिन हमें स्पेलिंग्स ग्रामर पे बहुत सख्ती की जाती थी। तो ग्रामर हम जो है ना बहुत सही बोलते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारी गुट्टी में है। तो जब कहीं सुनते हैं ना तो तकलीफ़ होती है दिल से, और ज़रूरत नहीं है फोर्स्ड इंग्लिश, और जो उनसे बोली भी सही नहीं जा रही, जो बोल सही रहे भी नहीं है, कैरेक्टर ख़राब होता है, सीन ख़राब होता है, वाई डू इट एनीवेज। तो फिर उसके बाद क्या मैं कह रही थी, हाँ, पहला सीन पे आते हैं। वो जो पुल का सीन था जिसमें वहाज और जावियर उसमें लग रहा है कि बीमार है, उसके एकदम फेस को ट्रांसफॉर्म किया है, तो वो बहुत अच्छा लगा कि लग रहा है कि किसी सर्जरी से गुजरा है।
और वॉकर पे वो आ रहा है और जब वॉकर स्टिल हुआ तो वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहा है और काफ़ी देर तक खड़ा रहा है। तो कहाँ से इतनी जान आ गई उसमें। फिर आप भूल गए कि उसका ट्रांसप्लांट हुआ है। सीधा खड़े होकर बात कर रहा है, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद पकड़ा। अच्छा, और वॉकर बड़े दूर पकड़ के ना, so he was almost like hunching over the walker to, normally you just take a step and you take a step and then you और he was like, और वहाज को देख के लग रहा है कि इसको कोई गलत टीका लग गया। इसको डॉक्टर ने रोमांस का इसके साथ जो है ना बुरा किया। उसका तो ट्रांसप्लांट सही हो गया, इसको टीके सही नहीं लगे। वो आज बहुत तकलीफ में था। बोन मैरो उसका लिया गया है ना, तो उसको लग रहा था कि बेचारा इस मतलब वो फिर भी उसमें सीधा खड़े होकर बात कर रहा है, वो आज खड़ा नहीं हो पाएगा अभी महीना। ये भी इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। डॉक्टर ने बहुत सख्त हाथ रखा है इस पर। तो वहाँ मुझे दुख हुआ वहाँ के कैरेक्टर पर। क्लियर हो जाता है कि ये डोनर है। उसके बाद आप हमें सस्पेंस नहीं रहा, ख़त्म हो गई बात। तो आगे जाके इतना रिएक्शन, ये जब आया ना कि डोनर तो बिलाल अब्दुल्ला था, वो फिर रिएक्शन की जरूरत नहीं थी, वो क्लियर हो गई ये बात। और फिर इस ड्रामे में चीजें रिपीट पे इतनी होती है ना, एक इंसान एक इन्फॉर्मेशन किसी को देता है ना, वही फिर वो जाके घर में देनी होती है, फिर वो एक को दे दिया, फिर वो बाकी भी दूसरे अफराद को बताना होता है। और ये बहुत आपको नजर आता है। बस बचाने के लिए दोनों वहीं खड़े होते तो अच्छा ना होता, एकदम बस ऐसे ऐसे रिएक्शन होता। नहीं, मेरा एक सवाल है सबसे, एक सवाल है नादिया आपसे, यार इस पूरे ड्रामे में सबसे आप लोगों को स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कौन सा लग रहा है? कोई नहीं, nobody standing out, right? अच्छा, कुछ सीन्स बहुत ऑफ थे, कुछ खूबसूरत भी है। जैसे कमरे का शॉट जब आता है, बिलाल अब्दुल्ला उठता है, कमरा बहुत खूबसूरत लेटअप हुआ है वो। लेकिन प्रॉब्लम इस ड्रामे के साथ ये हो रही है कि कोई कैरेक्टर इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहा। जो भी है, कोई भी हीरो हीरोइन, हमशा, उसका फियांसी कहाँ से आ गया, अम्मार, कोई भी आपके दिल को नहीं लग रहा। अम्मार का गाड़ी का सीन अच्छा था, जहाँ वो उसको एकदम कहती है सदफ कि भाई हाँ अचानक हाँ भी शादी करते हैं, मैं वादा करती हूँ। वो जितना क्या परेशान हो, जितना हम परेशान हो, और हमसे ज़्यादा वो वाकई शूट करते हुए जो सीन जिसमें हाथ पकड़ के भाई लेके जा रहा है और बिलाल अब्दुल्ला उसको देख रहा है, उसमें भाई आगे ऐसे है, वो ऐसे लगता है जैसे म्यूजिकल स्टैचू हो गया। हाँ, वो किसी को लेके जा रहा है और वो रुक गया तो वो पीछे देखेगा ना, भाई ऐसे है, उसको पता ही नहीं होगा मैं फ्रेम में हूँ। ये फ्रेम ही गलत हुआ, उसमें क्लोज होना चाहिए था बिलाल अब्दुल्ला का। उसको सदफ को देख रहा है, सदफ उसको देख रही है, भाई पीछे ऐसे, काफ़ी देर तक बहुत ही ऑफ था वो। इसके अलावा मुझे लगा जब वो घर आया है तो आपने नोटिस किया नहीं, सदफ का ड्रेस पहले ब्लैक था, फिर वो ग्रीन हो गया। तो ड्रेस तो वही होगा, लेकिन वो लाइटिंग ऐसी हुई कि उसमें बिल्कुल ब्लैक लग रहा है शुरू में, फिर ग्रीन। गाड़ी में नहीं, जब घर वो दावत पे आया है। ये क्या हुआ, ये डायरेक्टर से ही सवाल है कि एकदम कलर इतना चेंज है। मैंने कहा बड़ी प्यारी लग रही है ब्लैक में, 2-3 सीन में फुल ब्लैक आया है। और जैसे ही फिर वो आ गए हैं, जब बातचीत शुरू हुई है तो ग्रीन था वो ड्रेस, उसमें कलर एकदम ये ग्रीन ब्लैक कैसे हो गया। फिर डब्बों वाला सीन, सूटकेस खोलना, सूटकेस में और कुछ नहीं है, सिर्फ बॉक्सेस हैं जो कि बिल्कुल खाली हैं, डिज़ाइनर परफ्यूम्स हैं ये, और अम्मा इतनी खुश हो रही है। और बहन सदफ को तो ना ऐसे हवन्नक एक्सप्रेशन नहीं होते ना उसके, वो किसी चीज़ पे खुश नहीं, उसको सब चीज़ों में लग रहा है कुछ साजिश कर रहा है, कुछ हो रहा है, ये मेरे प्रपोजल लाए मेरे लिए, ये जो है ना मेरे साथ सही नहीं है। तो कोई कैरेक्टर दिल पे नहीं लग रहा। अब फियांसी को इंट्रोड्यूस करना, इतना कुछ, और आपस में जो मेन बात हुई है वो हमें पता ही कोई नहीं। वो फिर अगले दिन आ गया कि पता, और अजीब लाइनें, अजीब कुछ सीन चल रहा है कि तुम मुझे मुँह से बताओ, मुझे चाय नहीं पिलाओगी, मैं चाय पीने आया हूँ, तुम मेरी इंसल्ट करो, मैं आया हूँ। व्हाट द हेल। एक तो कौन ऐसे उठ के होटल में आके ऐसे आके ड्रामे करने लग जाता। हमारे जमाल की तो कितनी बेइज्जती हुई है जब वो होटल गया था कि सबको, और उसको पता था शहरियार को, देखो उसकी पार्किंग में एक बंदा आया, ही न्यू यहाँ कोई आके कुछ करके चला जाए, बिलाल अब्दुल्ला अपना शर्माएंगे। और अजीब से सिचुएशन थी जहाँ वो पूछ रहा है हमशा से कि भाई क्या गिफ्ट्स लेके जाने हैं। तो ऐसा करते हैं, उसके लिए गिफ्ट ले जाते हैं, उसके लिए फूल ले जाते हैं, उनके लिए बाकरखानी ले जाते हैं, उसके लिए ये ले जाते हैं। हाँ ठीक है, काफ़ी टाइम है, सारी चीज़ें ले आओ, और कुछ भी नहीं आया, सिर्फ फूल है। एंड में रस्ते में रोक के गाड़ी बिलाल अब्दुल्ला ने फ्लेवर ले लिया कि चलो मैं खाली हाथों ना जाऊँ। कोई गिफ्ट्स नहीं आया कि सारा दिन था, हमशा को इंस्ट्रक्शंस थी कि तुमने उसका वेट किया गया, पूरा सीन बिल्ड किया गया है कि वो आके उससे बात करे, एक्साइटमेंट में सब चीजें, लेकिन एंड का सदफ के लिए ब्रेसलेट तो एक आएगा, कुछ भी नहीं आया। मम्मी के लिए क्या आया, 0 बटा सन्नाटा, नथिंग। तो ये बिल्ड क्यों करना है, कि कहना क्यों है। और बिलाल अब्दुल्ला का बार बार उसको बुलाना, आओ मुझे तुमसे कोई बात करनी है। आज क्या बात थी, वो सीन ही नहीं था। क्यों बुलाया हमशा को कमरे में, और ये इतनी फ्रैंक। अच्छा, कभी उसके ऑफिस में फ़ोन कर रहा है तो वो अमार उठा रहा है, हाँ किधर है, 10 मिनट लेट है। अच्छा, फिर उसके बाद के मोबाइल पे फ़ोन कर रहा है, तो डिसाइड कर लेना मोबाइल पे हमशा को फ़ोन करता है या ऑफिस में।
ऑफिस में, जब वो ऑफिस आ गई है उसको मोबाइल पे कर रहा है, ऑफिस में वो सिर्फ काम की बात करता है, जो और कि कुछ नहीं। कहीं नहीं हुई। उसने काम के अलावा Numbers, नादिर numbers। सारी बातें ये की हैं। होटल चलता कैसे है? मैंने ये कहा होटल ही नहीं लग रहा। चलता कैसे है? काम के अलावा उसने सारी बातें की हैं सवाए काम के। एक जो काम की बात Nobody's की। working. No one's Nobody working on the is- job. देखिए They just इसके do जुनून में two आपको लगता है कि बिल्कुल होटल है। में काम हो रहा है, कोई Yes, एक्टिविटी हो रही है, चीजें हैं इन कोई- एवरी सीन होटल का एम्बियंस और वो चीज़ एक रखी है कि होटल में सब हैं। यहाँ तो लग रहा है सब कोई पता नहीं क्या आए हुए हैं ऐसे ना रिलैक्स दो करने घर कमरे। पे। 2 कमरों का ये होटल है जहाँ कोई काम नहीं हो रहा, जहाँ नज़र ही नहीं आ रहा कोई स्टाफ काम करते हुए, सिर्फ ये ना चुगलियाँ शोखियाँ चल रही हैं। तो डायरेक्शन में भी बहुत वीक स्क्रिप्ट मिला है जिसका कोई हाल नहीं है, जिसका कुछ हो नहीं सकता, जिसको उसने मेरा ख्याल है 2 लाइनें होंगी और इतनी लंबी 4 सफ़ों की डिस्क्रिप्शन होगी, फिर 2 लाइनें होंगी, क्या करें ऐसे एपिसोड को पूरा बना के। तो बड़ा चैलेंज रहा है ये डायरेक्टर के लिए। नंबर्स देना दिया हो ले लो 5 ले लो खुश। 5। एक बात ये बोलूं ऐसा नादिया, होटल है जहाँ अब ये पे- मत पूछना कि मैंने ये बात क्यों कही। आप अगले हफ्ते भी सुन मेरे दिल का रिव्यू करेंगी। You want to marry? क्या You marry please। अब ये मत पूछना कि ये काम क्यों दिया गया है। आप लोग अगले हफ्ते भी सुन मेरे दिल का रिव्यू अच्छा मुझे बताओ, नहीं। मुझे बताओ खाने पे बस हमशा को करो। क्यों लेके गए, अमार को क्यों बुलाया, हमशा का काम क्या था जब वो अपने प्रपोजल के लिए जा रहा है आई वांट टू मैरी, हमशा को वो क्यों हमशा लेके फ्रेंड बन गई है। बिकॉज वो शर्मा रहे थे ना क्यों? अकेले बस उसने अमार को बुला लिया और कोई रह गया उनको भी बुला लेना था, क्यों तुक नहीं I'm बना? telling you, उसको दुपट्टा पहना दो, he'll be a little cute girl. He literally, from this drunken man to this person, he suddenly become. अभी आगे अच्छा, क्या कर वो रहे कितना हैं? प्यारा था जो हमशा कहती है बार तो खाली है, बॉटल्स कहाँ गई, मैं जाके देखती हूँ, तो वो पिलाती तो वो थी ज्यादा। वही तो मैं कह रही हूँ, तो पहले हमें क्यों नहीं कहता पता है आई था वांट कि- टू बी गुड बॉय, क्योंकि अच्छी लड़कियों को ऐसे ओके लड़के जी, पसंद नहीं, I और want to be इसी good तरह boy। चलते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ- बॉटल्स कहाँ हैं बिलाल अब्दुल्ला, बॉटल्स कहाँ हैं, तुम चल रहे हो खाने पे? नहीं मुझे इनवाइट नहीं किया उसने, लेकिन आप कहेंगे तो जाऊंगी। क्या मतलब? टोटल वोट जो कास्ट हुए 20,500 हुए हैं और सुन मेरे दिल से 80% के हिस्से में आए हैं 6,186